प्यारे बच्चों, PW एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे माता, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी। तो क्या आप जानते हैं इन सब की कौन सी जातियां होती हैं? जी, हम सब दो जाति के होते हैं। कुछ स्त्री जाति के होते हैं तो कुछ पुरुष जाति के होते हैं। आज हम ऐसे ही स्त्री और पुरुष जाति के शब्दों को पढ़ने वाले हैं। इनमें हम जानेंगे कि कौन से शब्द स्त्री जाति में आते हैं और कौन से शब्द पुरुष जाति में आते हैं। तो तैयार हैं आप सब इस पाठ को पढ़ने के लिए? तो शुरू करें। बच्चों, ये एक चिड़ियाघर का चित्र है। यहाँ पर कुछ लोग चिड़ियाघर के प्राणी देखने के लिए आए हैं और ये सब आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन क्या बातें कर रहा है। एक लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ देखो शेर, उसके साथ शेरनी भी है। तो दूसरी तरफ एक लड़का अपने पिताजी से कहता है, पिताजी उधर देखिए, हाथी और हथिनी गन्ने खा रहे हैं। इधर दो दोस्त देखते हैं मोर को और क्या बातें करते हैं, रमन देखो, मोर और मोरनी बाहर देख रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कौन कौन से शब्द आए हैं? यहाँ पर हाथी, हथिनी, शेर, शेरनी, लड़का, लड़की, मोर, मोरनी आदि शब्द आए हैं। अर्थात यह सारे जोड़ों के शब्द हैं। अब इन जोड़ों में एक स्त्री है और दूसरा पुरुष है। अर्थात एक स्त्री जाति का शब्द है और दूसरा पुरुष जाति का शब्द है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने स्त्री और पुरुष जाति के कुछ उदाहरण दिए हैं। आइए इन उदाहरणों को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बैल का चित्र दिखाई दे रहा है और गाय का भी चित्र दिया है। शेर का चित्र दिखाया जा रहा है, शेरनी का भी चित्र दिखाया जा रहा है और नीचे क्या है, मुर्गा और मुर्गी। अर्थात बैल कौन हुआ? पुरुष जाति का शब्द, गाय स्त्री जाति का शब्द, शेर पुरुष जाति का शब्द, शेरनी स्त्री जाति का शब्द, मुर्गा पुरुष जाति का शब्द और मुर्गी स्त्री जाति का शब्द हुई। बच्चों, हमारे सामने और बहुत सारे स्त्री और पुरुष जाति के शब्द हैं। आइए उन्हें पढ़ते हैं। जैसे नाना, नानी, दादा, दादी, मोर, मोरनी, काका, काकी, चूहा, चूहिया। अर्थात नाना पुरुष शब्द है, नानी स्त्री शब्द है, दादा पुरुष शब्द है, दादी स्त्री शब्द है, मोर पुरुष शब्द, मोरनी स्त्री शब्द, काका पुरुष शब्द, काकी स्त्री शब्द, चूहा पुरुष शब्द और चूहिया स्त्री शब्द। अर्थात इन पुरुष शब्दों का ये स्त्री जाति वाला शब्द है। और अन्य उदाहरण देखते हैं। भाई पुरुष शब्द है, बहन स्त्री शब्द, पुत्र पुरुष शब्द, पुत्री स्त्री शब्द, घोड़ा पुरुष शब्द, घोड़ी स्त्री शब्द, बेटा पुरुष शब्द, स्त्री शब्द क्या हुआ? बेटी। बकरा पुरुष शब्द और इसका स्त्री शब्द क्या होगा? बकरी। बच्चों, अब हम स्त्री पुरुष जाति के शब्दों का अभ्यास करेंगे। देखिए, आपके सामने कुछ शब्द दिए हैं जिनमें कुछ रंगीन शब्द भी हैं। हमें क्या करना है? उन रंगीन शब्दों का जोड़ी वाला शब्द ढूंढना है। रंगीन शब्द कौन से हैं? रंगीन शब्द पुरुष जाति के शब्द है। हमें उन पुरुष जाति के शब्दों के लिए सही स्त्री जाति का शब्द ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। मोर का स्त्री शब्द क्या होगा? शेरनी, हथिनी? नहीं नहीं, मोरनी। इसमें हम रंग भरेंगे। तो मोर का स्त्री शब्द क्या हुआ? मोरनी। दादा का स्त्री शब्द क्या होगा? दादी, क्योंकि माता और चाची दादा शब्द का स्त्री शब्द नहीं होगा, इसलिए दादी यह उत्तर है। बेटा शब्द का स्त्री शब्द क्या हुआ? बेटी। और घोड़ा शब्द का स्त्री शब्द होगा घोड़ी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, इस प्रश्न में कुछ चित्र दिए हैं। हमें उन चित्रों का दूसरे चित्रों के साथ मिलान करना है। अर्थात
एक जाति के चित्र का दूसरी जाति के चित्र के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर है शेर का चित्र। शेर का स्त्री जाति क्या होना है? शेर की स्त्री जाति होगी शेरनी, तो हम शेरनी के चित्र के साथ इसका मिलान करेंगे। यह चित्र है गाय का, तो गाय तो स्त्री शब्द है। अब गाय का पुरुष शब्द क्या होगा? गाय का पुरुष शब्द होगा बैल, तो हम बैल के साथ इसका मिलान करेंगे। अब यह है मुर्गे का चित्र, तो मुर्गे का स्त्री शब्द क्या होगा? मुर्गी, इसलिए हम मुर्गी से इसका मिलान करेंगे। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। अब हमें स्त्री जाति के शब्दों का पुरुष जाति के शब्द के साथ और पुरुष जाति के शब्द का स्त्री जाति के शब्द के साथ मिलान करना है। तो शुरू करें। बकरा का स्त्री शब्द क्या होगा? बकरी। बहन का भाई। पुत्री का पुत्र। घोड़ा घोड़ी। बेटी बेटा। तो ये कर लिया हमने सही शब्दों के साथ सही शब्दों का मिलान। तो कैसा लगा आपको यह पाठ? बच्चों, स्त्री पुरुष पाठ में आपने काफी सारे शब्दों को पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ वे सारे शब्द आपको याद रहेंगे और ऐसा ही नया विषय लेकर हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।